नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया कि महाराष्ट्र की सरकार बौखला गई। अब तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी को चुनौती दे दी है। उद्धव ने कहा है कि अगर ताकत है तो फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर दिखाएं। एक वेबिनार में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन के लिए सारी सहूलियतें देंगे। सभी आधुनिक सुविधाएं मुंबई में मिलेंगी। जहां दादा साहेब फाल्के ने फिल्म सिटी की शुरुआत की, वहां से फिल्म सिटी कहीं नहीं जाने देंगे। तो अब इसी को लेकर के हंगामा जो है वो हो रहा है, क्योंकि योगी को उद्धव का ये फिल्मी चैलेंज दरअसल कुछ हजम नहीं हो रहा है। सवाल यही है कि आखिर फिल्म सिटी पर उद्धव की ये बौखलाहट क्यों? फिल्म सिटी पर क्यों उद्धव ठाकरे बौखला रहे हैं और ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? फिल्म सिटी अगर बन रही है की मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नेणार, लेके जाओ ना, ले जाओ। अगर लेने की आप में क्षमता है, ताकत है, लेके जाओ। तो सुनाएंगे आपको आगे और क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो ले जाकर के दिखाओ। सवाल ये है कि भाई फिल्म सिटी पर आप इतनी बेचैन क्यों हो रहे हैं? आपको इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? अगर आपने पहले से वहां पर सारी सुविधाएं दे रखी हैं तो फिर अब आप कौन सी सुविधाओं की बात कर रहे हो कि हम तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगे? और अगर इतना ही ख्याल था उन्हें मुहैया कराने का सुविधाओं को, तो पहले इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? साफ साफ अब कहा जा रहा है कि जिस धरती पर दादा साहेब फाल्के ने फिल्म निर्माण की शुरुआत की, वहां में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दूंगा। मतलब आप मानते हैं कि मुंबई फिल्म सिटी में कमी है और आपको डर अभी से सता रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन जाती है तो कहीं मुंबई की फिल्म सिटी की अहमियत कम ना हो जाए। तो चलिए जरा आप भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मला खात्री आहे मध्ये एक असा प्रयत्न केला गेला की मुंबईची फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नेणार, लेके जाओ ना, ले जाओ। अगर लेने की आप में क्षमता है, ताकत है, लेके। तो सुना आपने कि अगर लेने की क्षमता है, ताकत है, सीधा सीधा कह रहे हैं कि ताकत है, चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। हिम्मत है तो यूपी ले जाकर दिखाएं फिल्म सिटी। और चलिए इसी मसले को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ संतोष दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि शिवसेना के स्पोक पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष दुबे जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और इनके अलावा नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी स्पोक पर्सन है। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और साथ ही साथ लखनऊ से मेरे संवाददाता पवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आपके पास भी आएंगे, इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी संतोष दुबे जी, क्योंकि शिवसेना के स्पोक पर्सन हैं आप, और आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि अगर ठीक है मुंबई में आपने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन जाती है तो सर उससे इतनी बौखलाहट क्यों? किस बात का डर सता रहा है? देखिए, ऐसा किसी को डर नहीं सता रहा है। सबसे बड़ी बात उद्धव जी ने कहा क्या, उसको समझने की जरूरत है। उद्धव जी ने ये समझा दीजिए सर, क्या कहा? किसी को फिल्म सिटी जो है यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता। उन्होंने ये कहा अगर आपको बनाना है उससे बढ़िया बनाइए। हाँ। इसके लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। ये नहीं कह रहे कि भाई उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी नहीं बनने देंगे। ये किसी ने कहा क्या? हमने ये कहा कि जो फिल्म सिटी है ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। इसको बेहतर सुविधा मिलेगा, इसको और अच्छे जो है संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे इस फिल्म सिटी को चलाने के लिए। ये बात उन्होंने कही है। नहीं संतोष जी, देखिए बात कहने का तरीका होता है। आपने शायद उनकी बात सुनी नहीं सही से। हिम्मत है तो ले जाकर दिखाएं, ऐसा तो योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं कहा कि मैं मुंबई की फिल्म सिटी लेकर उत्तर प्रदेश में बसाऊंगा। ये तो उन्होंने भी नहीं कहा ना। हिम्मत की बात नहीं। देखिए आजकल क्या है, चैलेंजिंग मूड में सारे नेता हैं और योगी जी भी कभी कभी चैलेंज करते रहते हैं कि किसी को हिम्मत हो तो ये करके दिखाए, किसी को हिम्मत हो तो यहाँ चला जाए। तो ऐसा नहीं। देखिए ये जिस भाषा में योगी जी, तो योगी आदित्यनाथ ने तो ये कहा ही नहीं ना कि वो मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ लेकर आएंगे। इस पे नहीं कहा, बहुत सारी बातों पे उन्होंने चीजें कही है। वो तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने लेके जाते हैं। नहीं, उन्होंने किसी की ताकत को चैलेंज नहीं किया। ये बात क्या है? संतोष दुबे जी, योगी आदित्यनाथ ने किसी की ताकत को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा। बिल्कुल
मैं मानता हूं उन्होंने ताकत को चैलेंज नहीं किया, लेकिन ये फिल्म सिटी की जो शुरुआत हुई है, ये हुई कहां से थी? ये जब पिछले दिनों जो राजनीति चल रही थी, जो झंझट चल रहा था, जो सुशांत सिंह मर्डर और ये सब सारी चीजें चल रही थी, उस बीच ये फिल्म सिटी आई थी। ऐसे नहीं फिल्म सिटी आई थी उत्तर प्रदेश में, और उसी को चैलेंज करके योगी जी ने कहा था कि भाई फिल्म सिटी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो उस मुद्दे को समझने की आवश्यकता, थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा, 3 महीने पीछे जाइए, और ये फिल्म सिटी बनने की क्यों जरूरत थी? भाई सरकार बने आपका 3 साल हो गया था, जब सरकार आपकी बनी थी उसी समय शुरुआत करते तो शायद अब तक फिल्म सिटी बन चुकी होती नोएडा में। और यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, अगर ये सुविधा आप दे दीजिए तो क्यों कोई मुंबई आएगा, कोई इधर उधर दौड़ेगा? यहाँ तो ये अच्छी बात है, और ये होनी भी तो मानते हैं ना कि बौखलाहट और डर में यह बयान दिया गया है? नहीं, कहीं बौखलाहट और डर में नहीं बयान दिया गया है, सिर्फ एक वो उत्तर है जिसका नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बन जाएगी, मतलब आपको अभी से इतना भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में वो तमाम सुविधाएं होंगी जो मुंबई की फिल्म सिटी नहीं दे पा रही है, तभी तो उत्तर प्रदेश का कलाकार वहां नहीं जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, जहां सुविधाएं मिलेंगी, जहां सहूलियत होगी, जहां आसानी होगी, कलाकार वहीं काम करना पसंद करेगा। ठीक है, चलिए आऊंगी मैं आपके पास। संतोष दुबे जी, आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे इसे, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है कि अगर हिम्मत है तो ले जाकर के दिखाइए, किस बात की बौखलाहट उद्धव ठाकरे को? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें एक चौपाई है, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, यानी कुसंगत और संगत का एक असर होता है। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, यानी अच्छी संगत में थी, तो राष्ट्रवाद की बात करती थी, लोकतंत्र की बात करती थी। आज वो ऐसे दल के साथ सरकार में है जिसने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर देश में लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया। अभी देखिए अर्णव गोस्वामी के साथ उन्होंने क्या किया, वो अभी पूरी दुनिया देख रही है। रही बात योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज देने की, अभी हमारे मित्र संतोष दुबे कह रहे थे कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया है, लेकिन आपने जो सुनाया उनके बयान वो स्पष्ट है कि हिम्मत हो तो ले जाओ। हिम्मत नहीं है, ताकत है, ताकत का जिक्र कर रहे हो। हाँ, वो ताकत है, बेहतर, हाँ ताकत का है, आपके अंदर ताकत है हमारे पास। हम अच्छी गवर्नेंस, आज देखिए उत्तर प्रदेश गुड गवर्नेंस में देश में नंबर 1 पर हो गया है, कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। तो निश्चित, और जब हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो चाहे दुनिया के अन्य प्रकार की इंडस्ट्री के लोग, वो लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, और हम विश्व स्तरीय इतनी स्पेस देके हम फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आकर्षित कर रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, बहुत सारे फिल्म वाले उत्तर प्रदेश जाकर शूटिंग करते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो उतना जितना उत्तर प्रदेश में शूटिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसी को लेकर यह प्रस्ताव किया, और संतोष जी ने एक प्रश्न कहा कि 3 साल बीत गए, अब आप ये शुरू करने गए। देखिए संतोष जी, हर सरकार की अपनी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। हम जब सरकार में आए 2017 में, तो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पहले हमारे किसान थे। हमने अपने पहले बजट में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ किया। हमारी प्राथमिकता थी कानून व्यवस्था को बेहतर करना, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। उस दिशा में जब हमने एक ठोस कार्रवाई कर ली, ठोस पहल कर ली है, तो अब हम इस प्रकार के इंडस्ट्री, देखिए इन्वेस्टर्स मीट की ताकि उत्तर प्रदेश में बाहर के और देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए। उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रस्ताव रखा कि नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हम एक बहुत बड़ी विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाएंगे। क्योंकि बंबई में अब क्या है, मुंबई में जिस प्रकार से आप देखिए कंगना रनावत के केस में हुआ कि उनका बिना नोटिस दिए उनका मकान गिरा दिया गया, या सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस प्रकार से मुंबई पुलिस ने हैंडलिंग की। और मैं संतोष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि कभी वो हमारे साथी भी थे, उन्होंने एक चीज अपनी बात को स्वीकार किया कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, ये कभी अभी भी उनके अंदर भाजपा के साथ रहने के कुछ गुण बचे हुए, इसलिए उन्होंने इस सच को स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस की संगत में आके जिस प्रकार से अपना व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं, वो उनको मुबारक हो। स्वर्गीय उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा स्वर्ग में देख रही होगी तो सोच रही होगी कि कहां ये क्या कर रहे हैं। ठीक है नवीन श्रीवास्तव जी, संतोष दुबे जी से जवाब लेंगे इसका, लेकिन पवन भी लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी को चुनौती देते हुए कहा गया कि ताकत है तो फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर के दिखाएं, मतलब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? मानते हैं कि अभी से उद्धव ठाकरे साहब को इस बात का एहसास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में मुंबई से बेहतर फिल्म सिटी बनने जा रही है, और जाहिर सी बात है कि फिर वहां पर कलाकार नहीं जाएगा, क्या इसी बात का डर अभी से सता रहा है?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरे अगर राजनीतिक सिनारियो को जब आप समझेंगी तो आपको समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे का बयान क्यों आया है। उद्धव ठाकरे के सामने राष्ट्रवाद की चुनौती है, लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं। उसके अलावा जिस मुंबई फिल्म सिटी का वो जिक्र कर रहे हैं, आपने देखा होगा, जैसा कि शिवसेना प्रवक्ता भी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम प्रोड्यूसर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स लोग आए और योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग किए। जिस जगह पे ये फिल्म सिटी निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है, तमाम जो अड़चने थी उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने दूर किया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्य योजना की सराहना की। और ये माना जा रहा है कि प्राथमिकता पे उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य योजना को करने जा रही है और तमाम सारे एक्टर्स उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग राज्यों से मुंबई जाकर के काम करते हैं। पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी देने का काम किया है, लगातार फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहां पे आते रहे, फिल्म की शूटिंग होती रही। लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे का बयान है, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया और जिस कार्य योजना पे काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो कार्य योजना अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच रही है। यानी जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म के एक्टर्स हैं, जो तमाम लोग हैं जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो इनपुट है वो वहां के गवर्नमेंट तक जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम करने जा रही है। क्योंकि मैं खुद कैलाश खेर का इंटरव्यू किया था, खुद राजू श्रीवास्तव का इंटरव्यू किया था वहां पे, और तमाम जो एक्टर्स आए थे उनका इंटरव्यू किया था। उन सभी लोगों ने एक स्वर में एक बात कही कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वहां पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। यानी जिस तरीके से जो कलाकार काम करना चाहते हैं, छोटी छोटी जगहों से आते हैं, वो उन अपनी प्रतिभा को वहां पे निखार नहीं पाते हैं या उस प्रतिभा को दिखा नहीं पाते, क्योंकि वहां पे अगर एक तरीके से कहा जाए कि पुराने लोगों का वर्चस्व है और पुराने लोग उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो उनके सिंडिकेट में होते हैं। लिहाजा इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो नए कलाकार हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं या जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या यहां से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक फिल्म इंडस्ट्री बने जहां वो सीधे तौर पे जाकर के काम कर सके, अपने हुनर को दिखा सके। शायद यही वजह है कि मुंबई सरकार को, यानी उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके तक ये मैसेज गया है और इस बात को लेकर के बौखलाहट जो बयान में आ रहा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बन रही है तो किसी को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए या किसी को इससे द्वेष नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आऊंगी आपके पास। ठीक है, संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पवन, बिल्कुल। दुबे जी, आपने सुना मेरे सहयोगी पवन को, योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर बड़े बड़े फिल्मी सितारे आए थे, डायरेक्टर्स आए थे, एक्टर्स आए थे और सिंगर्स के साथ भी बैठक हुई थी और योगी सरकार के इस फैसले की देश भर में तारीफ भी हो रही है। आप कह रहे हैं कि 3 साल में अभी तक क्यों नहीं किया, अब क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन सर, आपसे मेरा सवाल है कि वहां मुंबई में तो फिल्म सिटी बहुत सालों से चली आ रही है, आपने भी जिन सुविधाओं की बात अब आप आकर के कर रहे हैं, आपने भी उन सुविधाओं की तरफ पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनी, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। और उत्तर प्रदेश ही क्या, हमें तो लगता है कि प्रदेश, जितने भी प्रदेश है हमारे इस देश के अंदर, हर जगह फिल्म सिटी होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, और उस काम की हमेशा सराहना करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, साथ आकर के सहयोग करना चाहिए। अगर किसी काम की वजह से लोगों को रोजगार मिलने जा रहा हो तो उस अच्छी पहल का स्वागत करना चाहिए। अच्छी पहल है और इसका स्वागत हम लोगों ने किया था। ऐसा नहीं कि योगी जी कोई अच्छा काम करते हैं तो हम बुराई करने लगते हैं। योगी जी के अच्छे कार्यों की हम सराहना करते हैं और हमेशा करते रहे। कोई भी व्यक्ति, बाला साहब थे, लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, उसका दुश्मन भी अगर कोई अच्छा काम करता था उसकी सराहना भी करते थे। तो हमारा यह नहीं कि किसी का विरोध करना। संतोष दुबे जी, आपके पास आऊंगी। राजू श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे उनका रुख लेती हूँ। राजू श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू जी। राजू श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से फिल्म सिटी पर उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आ रही है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर ताकत है तो यूपी ले जाकर के दिखाएं फिल्म सिटी को, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, इनका सिर्फ इस बात पे जोर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन हो, एम्प्लॉयमेंट के जहाँ जहाँ चांसेस हैं उस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ फिल्म सिटी नहीं, सारे डिपार्टमेंट इस तरह से खंगाल रहे हैं। तो बाकी फिल्म सिटी तो हैदराबाद में भी है और चेन्नई में भी है, दूसरी सिटीज में है, तो उनको तो किसी ने बंद नहीं करवाया, तो यूपी वाले को बंद कोई क्यों कराएगा। तो यूपी तो इतना बड़ा प्रदेश है कि यहाँ तो 4 फिल्म सिटी होनी चाहिए। तो हम तो, और बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ दी जा रही है, फिल्मों को सब्सिडी दी जा रही है और यहाँ पर एक्चुअली फिल्म सिटी नहीं है तो भी बहुत शूटिंग हो रही है।
ऑलरेडी शूटिंग तो रोक ही नहीं सकते, फिल्म वाले स्वतंत्र हैं वहाँ शूटिंग करने के लिए, जहाँ जहाँ उनको अच्छी लोकेशंस मिलती हैं, या रियल लोकेशंस हैं। रियल लोकेशंस काशी विश्वनाथ जी के पास लोग शूटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग लखनऊ कवर करते हैं, मथुरा वृंदावन कवर करते हैं। तो विदाउट फिल्म सिटी ही बहुत शूटिंग हो रही है इन दिनों, सारे फिल्म स्टार यूपी में हैं। तो फिल्म सिटी एक और सुविधा देने की बात है, तो कोई किसी के मुकाबले के लिए फिल्म सिटी नहीं बनाई जा रही है। देखिए राजू श्रीवास्तव, इस बात को तो आप मानते हैं कि देखिए एक कलाकार जो है वो सबसे पहले एक तो चाहता है कि उसकी कला निखरे और उसकी कला को ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले, और जाहिर सी बात है कोई भी कलाकार वही काम करना चाहेगा जहां पर उसकी जरूरतों को ध्यान में रख करके फिल्म सिटी बनेगी। इस बात को आप मानते ही नहीं मानते? अब ये जो उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बन रही है, 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रख करके ये फिल्म सिटी बन रही है, और आपने खुद ने भी देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर बड़े बड़े फिल्मी सितारे आए, डायरेक्टर्स आए, एक्टर्स आए, खुद अक्षय कुमार ने भी इसका समर्थन किया। इस फैसले की देश भर में तारीफ हो रही है, तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि सबको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल स्वागत करना चाहिए, और यहाँ जैसे योगी जी सुविधाएं दे रहे हैं फिल्म वालों को, ऐसे दूसरे प्रदेश के लोगों को भी करनी चाहिए। फिर वो फिल्म वाला जो है प्रोड्यूसर है वो तय करेगा उसको शूटिंग उत्तराखंड में करनी है या यूपी में करनी है ना? जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कि हिम्मत है तो यूपी ले जाकर के दिखाएं फिल्म सिटी, इस बौखलाहट को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, यूपी में शूटिंग पहले ही से हो रही है, बहुत समय से हो रही है। अब अमिताभ बच्चन की गुलाबो सिताबो यही हुई, दबंग भी यही हुई, लक्ष्मी पिक्चर भी यही हुई, जॉन इब्राहिम यहीं पर शूटिंग कर रहे हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट है, फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ। तो शूटिंग पहले से ही यहाँ काफी बड़ी हुई है, क्योंकि उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं और उनको लोकेशंस काफी हम लोग सस्ती दे रहे हैं। मेन मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, सही बात। किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। जी ठीक है, चलिए राजू श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल यही है कि ऐलान से अभी सिर्फ महज ऐलान हुआ है, मैं आपके पास आना चाहूंगी नवीन श्रीवास्तव जी, महज अभी ऐलान हुआ है, उससे इतनी बेचैनी हो रही है, उससे इतनी बौखलाहट हो रही है, जब बन जाएगी तब क्या हाल होगा? नवीन श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मैंने संतोष जी की बात सुनी, राजू श्रीवास्तव जी की बात सुनी। कहीं भी किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि अपने यहाँ लोगों को रोजगार सृजन के लिए नए नए उपाय करे, नए नए प्रोत्साहन दे, ताकि उनके राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योग आए। चलिए, शायद नवीन श्रीवास्तव जी से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उनसे आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता पवन भी बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ हर वो फैसला ले रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो संभावना है वो भी बढ़े, इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनको भी रोजगार मिले, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि रोजगार की दिशा से ही, रोजगार के नजरिए से ही अगर हम योगी सरकार के इस फैसले को देखें कि अगर फिल्म सिटी बनेगी रोजगार बढ़ेगा लोगों को, और सबसे बड़ी बात कि जो कलाकार मुंबई का रुख नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां के खर्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी और इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के सामने दो चुनौतियां थी। पहला, तमाम थिएटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम कलाकार हैं जो बाहर जाकर के काम करते हैं। पिछली सरकारों ने भी इस पे काम करने का काम किया था। एक्सप्रेसवे के बगल में मुझे याद है जब रवि किशन उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने एक एमओयू साइन करने का काम किया था फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाया। उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी सरकार आई उसके बाद से भी इस पे तमाम फिल्म सब्सिडी को लेकर के तमाम संशोधन किए गए, कैबिनेट से प्रस्ताव पास किए गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। निश्चित तौर पे जो घोषणा का वक्त था वो आप यूं कह सकते हैं कि मुंबई में जब ड्रग्स को लेकर के तमाम बातें चल रही थी, मुंबई में जो नए कलाकार थे उनको लेकर के बातें चल रही थी, संघर्ष की बातें चल रही थी, वहां पे जो पुश्तैनी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहे हैं, उनको लेकर के बात चल रही थी। उस समय योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया, और खास तौर से उसको अथॉरिटियों को, यानी जो नोएडा में तमाम अथॉरिटियां, उनको बोला गया कि आप लोग जमीन का चयन करें और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दें। एक हफ्ते के अंदर उस पर पूरी कार्य योजना बनाई गई और जमीन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों को इन्विटेशन दिया
कि वो लोग वर्चुअली जुड़ सकते हैं, फिजिकली तौर पे आकर के 5 कालिदास जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पे जुड़ सकते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ हुई उसमें कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की सराहना की, और वर्चुअली तो जुड़े ही लोग, फिजिकली तौर पे तमाम जो कलाकार थे वो लखनऊ आए, मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। आपको याद होगा कि उस समय गाना गा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत किया गया था। तमाम जो इंडस्ट्री के जो लोग थे वो इंटरव्यूज में योगी आदित्यनाथ की बात को लेकर के काफी अस्वस्थ दिखे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उस पर काम करने जा रही है। मतलब साफ है कि जहां रोजगार को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री बनाने का फैसला लिया, वहीं पे जो तमाम कलाकार संघर्ष कर रहे थे उनके लिए एक सुनहरा अवसर था कि उत्तर प्रदेश में ही वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, फिल्म इंडस्ट्री का जो पॉलिसीज हैं उसके तहत उत्तर प्रदेश में शूटिंग करें, तमाम सब्सिडी के जो प्राविधान है उसका लाभ ले। अब जब उद्धव ठाकरे को इसके आउटपुट के बारे में पता चला होगा, बिल्कुल सबसे बड़ा जो पॉइंट है ये पवन के सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे कुछ बेहतर करने जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहीं पर हमें हमारी चीजों को लेकर कमजोरी का एहसास हो जाता है, और ये कमजोरी हमारे डर में, हमारी बौखलाहट में तब्दील हो जाती है। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ दो मेहमान और थे, संतोष दुबे जी और नवीन श्रीवास्तव जी। वक्त की कमी है, इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार अगर देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बना रही है तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि फिल्म सिटी बनने से न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलाकार मुंबई का रुख नहीं कर पाते हैं, वहां के खर्चे नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए एक रास्ता आगे अपने फ्यूचर में अपना लाइफ बेहतर बनाने के लिए उनके लिए यहां पर एक अच्छा रास्ता खुल जाएगा। तो सभी को स्वागत करना चाहिए, इस पर कोई भी सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल